नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। जयशंकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस हमलावर। राहुल गांधी ने कहा कि हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, ये कोई भी चूक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल पूछा कि इस मुखबिरी की वजह से हमारे कितने विमान गिरे हैं। बसपा में वापस लौटी आकाश आनंद की ताकत। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त कर दिया। ये पद उन्होंने पार्टी में नंबर 2 की स्थिति प्रदान करता है। हालांकि मायावती ने आकाश आनंद से आक्रामक राजनीति रवैये त्यागने का आग्रह किया है। ये नियुक्ति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले की महत्वपूर्ण कदम है और आकाश आनंद की बिहार में सक्रिय भूमिका की उम्मीद है। अमित चौधरी नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा है कि राकेश टिकैत का सिर कलम करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने अमित चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी पर भड़की कांग्रेस। पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के मंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री को सशस्त्र बलों का खुलेआम अपमान करने को लेकर उन्हें किसी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये मोदी के शासन का दोहरा मापदंड है। बिहार से गिरफ्तार हुआ कोरियाई नागरिक। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से कोरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस और इमिग्रेशन विभाग की टीम ने बीते रविवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम यंग डे है, जो कि रक्सौल के एक होटल में बिना वीजा के रह रहा था। सूचना के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और आज सोमवार को न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। जल संकट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में जल संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी में जहां दिल्ली की जनता पानी के लिए एक एक बूंद को तरस रही है, वहीं बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए सिर्फ पिछली सरकार की नाकामियों की चर्चा कर रही है। जासूस शहजाद की गिरफ्तारी पर पत्नी का जवाब। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर के टांडा कस्बे में रहने वाले शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। इस घटना में रामपुर के टांडा कस्बे में हड़कंप मचा दिया। शहजाद के आलीशान मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनके परिवार की प्रतिक्रिया ने इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। फटी ड्रेस में रेड कारपेट पर दिए पोज। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस है। इन दिनों कांस 2025 में अपना जलवा वो बिखेर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांस रेड कारपेट पर वो पहुंची। उर्वशी ने अपने अब तक के कांस लुक से काफी इंप्रेस किया, लेकिन एक्ट्रेस जब रेड कारपेट पर अपने ब्लैक गाउन में पोज देने पहुंची तो वो उप्स मोमेंट का शिकार हो गई। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। परिवार छोड़ साध्वी बनेंगी युविका चौधरी। युविका चौधरी टीवी की एक बड़ी एक्ट्रेस है। उन्होंने कई सालों तक टीवी में काम किया है और कई फिल्मों में भी काम किया। युविका अब इंडस्ट्री छोड़कर व्लॉगिंग में घुस चुकी है। वो अपनी बेटी की परवरिश में बिजी रहती हैं और बाकी बचे हुए समय में व्लॉगिंग करती है। युविका फुल टाइम ब्लॉगर बन चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साध्वी बनने के बारे में भी अपनी बात को रखा है। अंडरग्राउंड ही रहेगा हाफिज सईद। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए मुरीद के स्थित जमात उद दावा के टेरर कैंप को अब पाकिस्तान सरकार दोबारा बना रही है। हाफिज सईद भले ही अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने बताया कि सरकार ने कैंप के पुनर्निर्माण का दावा किया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसे ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।